हाँ, थैंक यू। ओके गर्ल्स, आप आई होप आप सब लोग ठीक होंगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जो ज्वाइन कर चुकी हैं, जो आने वाली हैं उनको भी कर लेंगे। तो आज आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता देती हूँ कि मेरे आज के पोस्टर का टॉपिक था स्पीक योर हार्ट आउट। ठीक है, सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि बिजनेस ट्रेनिंग है या पॉजिटिविटी पे होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए या वैसे होनी चाहिए। सो लेट मी क्लेरिफाई इट टू एवरी वन ऑफ यू। मुझे सिर्फ 2 मिनट और दें ताकि थोड़े से और लोग आ जाएं, तो मैं क्योंकि इस मीनिंग के अंदर ही इसका आज का जो एसेंस है मीटिंग का वो शामिल है, वो आपको समझ आ जाएगी। जस्ट गिव मी 2 more minutes। 5:08 पे एग्जैक्टली आई स्टार्ट स्पीकिंग। आई होप मोर एंड मोर पीपल विल ज्वाइन। आई वुड लव मैक्सिमम पीपल, क्योंकि बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो आज मैंने करनी है स्पीक योर हार्ट आउट के ऊपर। और लिटरली मैंने मतलब आई हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन स्पीक माई हार्ट आउट। जी मदीहा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। नॉट ओनली आवर हार्ट, आवर स्किल्स, वी कैन पॉलिश आवर स्किल्स, वी कैन एक्सपैंड आवर नॉलेज। जी बिल्कुल अरूज। एक्चुअली जिस सोसाइटी में, ओके थैंक यू, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, बीइंग अ फीमेल, मैं स्पेशली इनको एड्रेस करना चाहूंगी। उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है टू वॉइस देयर ओपिनियन। स्किल्स तो बाद में आती हैं, सबसे पहले जो चीज आती है कि आप दिल में क्या लेकर बैठे हुए हैं और किस तरीके से जो भी ब्रॉटअप हमारी हुई, जो भी वट एवर, हम उसको पीछे छोड़ के आगे हम अपनी लाइफ्स को कैसे बेटर कर सकते हैं। लाइव्स इन टर्म्स ऑफ हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी बिजनेस लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे बच्चों के साथ हमारी लाइफ। सो दैट इज गोइंग टू बी रिलेट विद द बिजनेस बाय द एंड। चले, आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ। दिस 21 ऑलरेडी, 21 गर्ल्स आ गई हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बरकत डाले मेरे इन अल्फाजों में जो आप तक पहुंचेंगे, और अल्लाह ताला उन अल्फाजों से आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर मी ऑल्सो। क्योंकि आज का जो सेशन है वो मैं शायद अपना एनालिसिस, अपना कैथारसिस करना चाह रही हूँ थ्रू दिस मीटिंग। और पहले ये कैंसिल कर दी थी मैंने क्योंकि मेरा कुछ काम आ गया था बीच में, बट इवेंचुअली आई कुड मेक इट। थैंक यू टू आयशा सुहेल कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं 5 बजे ये ले लूं। आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तो अब सबको आदत हो गई है तो लोग जुड़ ही जाते हैं। बट इस टाइम आई डोंट नो कितने लोग आएंगे, बट आई विश कि मैक्सिमम लोग आए। तो स्पीक योर हार्ट आउट का मतलब ये है कि आप अपने दिल की वो बात जो आप किसी से नहीं कर पाए अभी तक, वो आप किसी से, किसी अपने बहुत चाहने वाले से, अपने बहुत अपने से आप वो शेयर करें। ठीक है। और जहां पे आपको जज होने का डाउट ना हो, दैट यू आर गोइंग टू बी जज्ड, जहां पे आपको ये डाउट ना हो कि अगला बंदा इस बात को कैसे परसीव करेगा, कैसे कन्वे करेगा, या कन्वे करेगा भी कि नहीं करेगा, वट एवर। मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, जैसे आप खुद से बात कर रहे हो, जैसे आप अल्लाह ताला से नमाज में बात करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरे बिजनेस को जो लॉस हुआ है या जो मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ है 2 मंथ्स का, तो मैंने बैठ के उसको तसल्ली से सोचा कुछ दिन पहले। और वो क्यों सोचा, उसके पीछे भी 2 रीजंस हुए। तो फिर मैं जब मैंने बैठ के सोचा तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई मस्ट शेयर दिस टेक्निक विद ऑल माय गर्ल्स। मैं अपनी लड़कियों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपनी लवलीज के साथ ये क्यों ना शेयर करूं कि मे बी मेरे ही प्रोसेस से कोई गुजर रहा हो, किसी का स्कूल ऑफ थॉट मेरे जैसा हो, किसी का थॉट प्रोसेस मेरे जैसा हो। तो अगर एक को भी, हम 100+ हैं एक ग्रुप में, उसमें से जितने लोग भी ये सुन पाते हैं उनमें से अगर एक को भी ये फायदा हो जाता है तो इट विल बी वर्थ शेयरिंग, आई वुड से। तो हुआ ये कि मैंने आई स्टार्टेड ऑफ विद अ बूम, एवरीबॉडी नोज, and Aisha picked me up as a leader, although I'm not able to, I'm not worthy of it. I'm a simple person. I was a teacher. मैं बड़ा अच्छा काम कर रही थी दुबई में अपनी फील्ड में और बहुत सालों से कर रही थी। लेकिन इवेंचुअली अब वो जैसे भी ज्वाइनिंग हुई वो वट एवर, लेकिन मुझे रास आ गया ये काम। मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ में ही आयशा ने मुझे टीम जो लीडर ग्रुप है उसमें डाल दिया, एंड आई स्टार्ट टेकिंग सेशंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइज लाइक इट, यू गाइज टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। ये अल्लाह का करम है, किसी का कोई कमाल नहीं है। तो मैंने, आयशा ने मुझे पिक कर लिया तो मुझे वहां से कॉन्फिडेंस मिला। वी ऑल नो के अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट।
ठीक है, इस पे मैंने सेशन भी किया हुआ है कि अप्रिसिएशन किया करें, अप्रिशिएट किया करें चीजों को। तो मुझे जब इतनी अप्रिसिएशन मिली, इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिला, आई थॉट टू डू अ लॉट मोर देन माय एबिलिटीज। अब जब मैंने बैठ के ये सोचा 2 दिन पहले, तो यही मेरा फ्लॉ निकला। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि अपनी एबिलिटी से ज्यादा काम करने को फ्लॉ कैसे कह रही हूं मैं। तो उस हुआ ये गर्ल्स के, मैंने मैंने बहुत ज्यादा लड़कियां रिक्रूट कर ली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। कुछ मतलब कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है फैमिली में भी और मॉम मार्केट में भी ज्यादा, कि पीपल बिलीव्ड मी एंड दे जॉइंड इन विद मी। और जो कोल्ड मार्केट थी या जो वॉर्म फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ट्रस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बिजनेस में आ गए, दे डिड वेल, और कोल्ड मार्केट से भी लोग आए, बिल्कुल अननोन लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया। तो उससे मेरा ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ, ऑलरेडी भी था। लेकिन गलती कहाँ पे हुई, जो आयशा ने, अगर आप लोगों ने आयशा का स्टेटस देखा हो या स्टोरी पे भी मैंने लगाया, अपने स्टेटस पे भी मैंने लगाया, अगर नहीं तो अभी ड्यूरिंग मीटिंग ही जाके देखें। उन्होंने एक पिक्चर लगाई हुई है कि इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। तो इंटेंसिटी पहले महीने इतनी ज्यादा, फिर उसके बाद कम कम कम, इवेंचुअली खत्म, वो पिक्चर में ये है। और कंसिस्टेंसी, यू आर गोइंग विद अ स्टेडी पेस, यानी अगर 25 मिनट फॉर एग्जांपल काम किया तो 25 मिनट हर रोज करना, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अब हम लाइफ में ये तो हम बड़ा सुनते हैं, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, स्कूल लाइफ, सोशल मीडिया पे हम कहीं पढ़ लेते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की। हम ये बड़ा पढ़ तो लेते हैं, कभी कभी समझ भी लेते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। मैं अपने लेक्चर्स में या अपने ये जो जूम मीटिंग्स, इसमें कई दफा ये सेंटेंस दोहरा चुकी हूँ। बट हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने पहले महीने इतनी लड़कियां, फिर आयशा ने टारगेट दिया जी नवंबर दिसंबर में 6 6 डायरेक्ट रिक्रूट्स लेकर आए तो जी आईपैड मिलेगा। आई वॉज आफ्टर इट, मतलब मुझे दुनिया भूली हुई थी और मैंने 6 6 रिक्रूट्स करके दिखाई। कैन यू बिलीव इट? इन द वर्क, मतलब मेरे ज्वाइनिंग के तीसरे महीने में मैं 6 लड़कियां रिक्रूट कर रही हूँ, 1 महीने और 6 1 महीने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम चेक, मुझे चेक, मैंने आयशा को कई दफा कहा आयशा मैं पैसे तो देखती नहीं हूँ कि कितने बन रहे हैं, बस मुझे टारगेट मिल जाए तो मैं पागल हो जाती हूँ। उस चीज ने मेरे साथ किया क्या, अब अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर नवंबर में मैंने बड़ा कमाल काम किया और मैं छा गई। और दिसंबर में हुआ ये कि मैं इसको अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रही हूँ, अपने मुल्क जाना किसको पसंद नहीं है, अपने फैमिली के साथ उमर जस्ट वेट, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना किसको पसंद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने अचानक ही प्लान कर लिया पाकिस्तान जाने का। मतलब इट वाज ऑल सडन, मैंने शिफ्टिंग की थी, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, पैकिंग भी नहीं थी, अनपैकिंग कुछ भी नहीं था। बस रात को आए और जी कल जाना है हमने, कल रात को। तो इस तरह हुआ। प्लानिंग में होता तो शायद मैं कुछ कर लेती, आई एम क्वाइट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो लेकिन प्लानिंग में शामिल नहीं था। चलो वो 20 दिन, हम 9th को गए और 1 जनवरी को हम वापस आए। वो 20 दिन वहां पे अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन पाकिस्तान में ये कि बहुत साल मतलब 1 साल के बाद, बहुत महीनों के बाद आप मिलो ना, तो यू डोंट गेट टू वर्क, आपको टाइम नहीं मिलता, सबको पता है। और दिसंबर में दिन कितने छोटे छोटे होते हैं। वहां पे मैंने कुछ बच्चों की वजह से भी वो फेडअप हुए हुए थे, उनको गैजेट्स चाहिए थे, कभी फोन उनके पास है कभी कुछ। सो कुल मिला के मैंने वहां कोई काम नहीं किया। सिर्फ मेरी टीम बेचारी पीछे से मुझे मैसेज करती रहती थी, और मैं उनको भी रात को 12 बजे जब फोन हाथ में आया, इंटरनेट आया, लाइट आई, तो चलो उनको रिप्लाई कर दिया। मैंने कोई काम नहीं किया। वो 20 दिन मतलब दिसंबर में ऐसे जाया हो गया। उसके बाद आया जनवरी। अब होता ये है, जब फर्स्ट को मैं वापस आई 1 वीक, गर्ल्स आप बी पेशेंट एंड लिसन टू मी रियली केयरफुली, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का टाइम ट्रेनिंग मैं आप, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पीक माई हार्ट आउट ना, द टॉपिक इज दिस। तो मैं आज आप लोगों के साथ, अपनी सखियों बहनों सहेलियों के साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसका आउटकम बड़ा फायदेमंद होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। खैर, मैंने फर्स्ट को हम वापस आए तो 1 हफ्ता लग गया सेटिंग में, अनपैकिंग में, कुछ शिफ्टिंग का सामान था पहले का वो सेटल किया, सब कुछ किया। तो वो 10 दिन जनवरी के निकल गए। अब अगले 20 दिन मेरे साथ क्या हुआ, कुछ 2 इंसिडेंट फैमिली में ऐसे हो गए कि, फैमिली तो नहीं मतलब थोड़े दूर के, उनमें सडन डेथ्स, 2 सडन डेथ्स हुई। अच्छा, एक ऑलरेडी मैं नेगेटिविटी में जा रही थी, और एक ये 2 वाक्य ऐसे हो गए कि लाइफ की अनसर्टेनिटी हमें पता होता है, लेकिन इबरत हम थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं, फिर दुनिया के मेलों में गुम हो जाते हैं, क्योंकि खेल तमाशे के अलावा दुनिया की जिंदगी है क्या, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये 2 ऊपर नीचे वाकयात हुए, तीसरे ये जर्नी पैक की प्राइस जो है रिवाइज हो गई। तो मुझे लगा कि जैसे एंड हो गया, मेरे बिजनेस का एंड हो गया। क्योंकि कुछ स्पिरिचुअली और रिलीजियसली मैं इस जोन में जा रही थी कि जी मैं ये दुनिया की जिंदगी क्या है, यहाँ आज मरे कल दूसरा दिन, फलां फलां, यानी आपको पता है कि जब इंसान, माइंड इज अ मैग्नेट,
ठीक है, हम सुनते हैं लेकिन उस पे फिर वही बात है कि सोचते नहीं है। जब हम नेगेटिविटी में जा रहे होते हैं कि हम अपने जहन को जो फीड करेंगे वो वही हमें दिखा। आप बिलीव मी, आप ये देखें, आप जिस तरह की सोच रख रहे होते हैं ना दिमाग में, सोशल मीडिया भी आपको वैसी पोस्टें सामने लाने लग जाता है। और आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे पता चला कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो जब हम इसी तरह, दिमाग है मैग्नेट है, आप नेगेटिविटी फीड इन करते जाओगे, ये आपको नेगेटिव पोस्ट, दुखी पोस्टें दिखाना शुरू कर देता है आपको। पॉजिटिविटी की तरफ ये लेके ही नहीं जाएगा कि नहीं भाई बंदी उठो, तुमने माजी में बहुत अच्छा काम किया। नो, इट विल नेवर टेल यू दिस थिंग। ठीक है, तो हुआ ये कि वो 2 डेथ्स और ये जर्नी पैक की प्राइस से मुझे लगा कि आई एम एंड, मतलब दिस इज माई एंड। और अभी तो पैसे जमा करके क्या करना है, या बिजनेस में जो बिजनेस ज्वाइन करके फ्यूचर का सोच के क्या करना है, प्रमोशन हिट करके क्या करना है। आज मैं मर गई तो कौन देखेगा, किसके काम आएगा, किसी। तो ऐसी नेगेटिविटी मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई कि वो जो 10 जनवरी से 30 जनवरी, 30 जनवरी तक का जो प्रोसेस है ना, वो यानी वो 20 दिन मैंने, अच्छा मुझे प्रोस्पेक्टिंग में मेरे इतने लोग हैं, मैं आप लोगों को अगर अपना ये व्हाट्सएप दिखा पाती कि, और मैसेंजर पे, कि वो बेचारे कभी कोई भूले भी से मेरा स्टेटस देख के पूछते भी थे ना, तो मैं फोन साइड पे रख के बैठ जाती थी गुस्से में। यानी इस हद तक नेगेटिविटी मेरे दिमाग पे सवार हो गई थी ड्यू टू सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ माय एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। दूसरे पाकिस्तान से जब हम आते हैं तो हम बहुत खर्चा वहां पे कर आते हैं। सबको पता होगा जो दुबई में, जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, कि वहां पे अनएक्सपेक्टेडली जो आपके बजट से आप बाहर निकल जाते हो। तो कुछ वो भी स्ट्रेस में ले रही थी, लेकिन वो इतनी नहीं ले रही थी। मुझे ये दूसरी चीजें ज्यादा हिट की। एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी, ये बड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस था मेरे साथ जो हुआ। एनीवेज, उसको मैं शॉर्ट करती हूँ। तो मुझे उसका रिजल्ट ये मिला कि मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन तो नहीं मैं कहूंगी, ना एंजाइटी कहूंगी, मैं एक ना, जैसे मैं कुएं में गिरती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अच्छा, मुझे हर चीज से उलझन शुरू हो गई कि जैसे होता है ना बच्चों की, अपने ही बच्चों की आदतों से, जो आते हैं पहले वो 8 8 9 9 10 10 साल के हो गए हैं तो वो मेरे साथ हैं, लेकिन अब मुझे वो बुरी लग रही है। रैपर क्यों फेंका, यानी इट वाज अफेक्टिंग माय होल लाइफ, नॉट ओनली बिजनेस। मतलब मुझे अपने हस्बैंड से उलझन शुरू हो गई कि यार ये कपड़े कहीं भी रख देते हैं, टॉवल कहीं, यानी वो चीजें जो मैं 13 साल से देख रही हूँ, बोल बोल के अब मैं चुप हो गई हुई थी, लेकिन मैं फिर से। तो 30 जनवरी को ये हुआ कि मैं एक मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे मैसेज किया। मैंने एक पोस्ट लगाई हुई थी बड़ी अजीब सी कि दुनिया, मतलब पता नहीं, यानी वो मुझे भूल गया है व्हाट्सएप का स्टेटस मेरा, मैंने वो लगाया तो उन्होंने उसके ऊपर, इसमें भाभी ऐसी बातें नहीं करें, आप तो ऐसी नहीं है। तो यानी अपने आप में ही रहें, दुनिया खुदाई वो बनने की जरूरत नहीं है, खिदमत गुजार, हाँ ये थी वो पोस्ट, कि अपने आप में गुम रहे, दुनिया आपको कुछ नहीं देती, खुदाई खिदमत गुजार बनने की जरूरत नहीं है। तो जब आपका दिमाग ऐसा हुआ होता है ना, आपको मैंने बताया ना, ऐसी मुझे ये कहीं से मिला और मैंने कॉपी करके उसको स्टेटस पे लगा दिया। अब मैंने ये कतई नहीं सोचा मेरी टीम क्या देखेगी, सोचेगी मेरा स्टेटस देख के। इतनी ज्यादा मैं वो हो गई ना कि आउट ऑफ माय क्लोथ्स, मतलब कपड़ों से जिसे कहते हैं ना बाहर हो जाना, कि भाई जो मर्जी जिसको जो मर्जी, यानी इतनी मैं बिंदास अपने आप में बन गई कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि नेगेटिविटी में उनमें भी इंजेक्ट कर रही हूँ। एनीवेज, वो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे, मेरे हस्बैंड की कलीग है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाभी ये आपने क्या लगाया हुआ है, मैंने तो कभी आपकी ऐसी पोस्ट नहीं देखी। तो मुझे ना दैट वाज एन आई ओपनिंग मैसेज फॉर मी। फिर उनकी कॉल आई, वो 10 15 मिनट जब उन्होंने मुझसे बात की ना, मैंने फिर, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी ही शर्म वाली बात है, लेकिन मैं फिर भी शेयर करूंगी बिकॉज आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट। मैंने नमाजें भी छोड़ दी। मतलब आप कैन यू फील दैट के नमाज फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है, एक नमाज मिस हो जाए तो यू डोंट हैव अ वे टू गेट इट बैक। मैंने नमाजें भी छोड़ दी। अच्छा, दिन में मैं पहले भी 5 नहीं पढ़ती हूँ, 3 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 4 भी कभी हो जाती हैं, 5 रेयरली पूरी होती थी, लेकिन मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मेरे हस्बैंड उठ के नमाज पढ़े, मैं लेटी हुई हूँ साथ, मैं उठती थी नमाज के लिए नहीं उठती थी। तो इतना इतना हॉन्ट किया इस नेगेटिविटी ने और टॉक्सिसिटी ने जो अराउंड थी, कि मैं लाइक मुझे लग रहा, अब खैर मैं आपको फर्दर क्या बताऊं, आई थिंक आप रिलेट कर पाएंगे, सम टाइम आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा लाइफ में। अच्छा, मैंने उसको सोल्यूशन मुझे कैसे मिला, उस मैसेज और कॉल के बाद ना उन्होंने मुझसे बड़ी मेरी वो पुरानी बातें की जो मैं खुद भी भूल चुकी थी। भाभी ये वो आपने फलाने टाइम ये, तो मैंने उनको रिवाइव किया, मैंने वो मोमेंट्स बैठ के रिवाइव किए। तकरीबन 9 बजे की बात है ये, रात की 30 जनवरी की बता रही हूँ आपको। मैं अगले दिन सुबह उठी 31 को, मैंने नमाज पढ़ी बड़ी बेदिली से, मैं आपको सच बता रही हूँ, बेदिली से नमाज पढ़ी। और उसके बाद फिर मैं
बच्चे शच्चे भेज के, और मतलब दोबारा मैं सो गई और उठी। फिर मैंने ना फोन पकड़ा तो टू माय सरप्राइज मुझे संदीला का मैसेज आया, पता नहीं एक दिन पहले के एक दिन बाद। उन्होंने पूछा कि क्या, ऑल्दो ये पूरे टाइम में मुझे किसी का मैसेज नहीं आया कि मदिया कहाँ गुम हो, कहाँ गायब हो, कहीं स्टेटस नहीं लगा रही, कुछ नहीं। तो जैसे जब चीजें ठीक होने लगती हैं, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि जब चीजें ठीक, उनका मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि लाइक शी बक मी अप, और उन्होंने पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने उन्हें बताया। फिर आयशा का आया, आयशा की कॉल आई। ये मेरे मेंटर्स हैं, मेरे लीडर्स हैं, ठीक है, इनको देख के मैंने काम सीखा है, सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी। तो जब ऐसा कोई हाथ पीछे आए ना, तो आप यू रियली फील के जी यू आर समथिंग। मुझे मेरी 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 ही बातें जो मेरे अंदर एबिलिटीज थी, या इन्होंने मुझे मेरी डिस्कवर की थी, एक्सप्लोर की थी, वो उन्होंने बताई। तो मैंने फिर बैठ के सोचा। अच्छा, मैं क्योंकि स्पिरिचुअली भी, मैंने आपको कहा ना, मैं डाउन डाउन जा रही थी, रिलीजियसली भी। तो मैंने फिर ये भी सोचा कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। ठीक है, हम इस बात को लेके कि 2 सडन डेथ्स हुई, तो हमने ये सोचा कि दुनिया तो इतनी गैर, जिंदगी इतनी गैर यकीनी है, किसी मोमेंट आपको नहीं पता। यानी जो जो डेथ्स हुई है वो मिनट्स, विद इन मिनट्स हुई है, यंग डेथ्स। तो मुझे मेरा क्या पता कि मेरा अगला कदम भी मैंने लेना है कि नहीं। तो मैंने ये सोचना बरहक है, ठीक है, लेकिन हमारा इस पे भी तो ईमान है ना कि जो रब ताला ने जिंदगी दी है, उसका मकसद क्या था, वरना अल्लाह ताला वहां पे ही सबको रखते। क्यों बनाई ये दुनिया हमारा। फिर मुझे मतलब इट हैपन टू मी, और इट केम टू मी कि हमारा जिंदगी में आने का मकसद है तहकीक। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को मुसलमान ही क्यों नहीं बना दिया। एक बात कर रही हूँ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तहकीक, हम गौर व फिक्र करना। अब हम तहकीक को हमने कहाँ तक महदूद कर दिया, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटिकल नॉर्म्स, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉटअप स्टाइल, अनफॉर्चुनेटली फैमिली सिस्टम। उन्होंने हमने गौर व फिक्र को महदूद कर दिया जी। फलाने ने इतने का जोड़ा कैसे खरीद लिया है, फलाने ने इतना महंगा डिनर कैसे करवा दिया सबको, फलाने के बच्चे के इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। हम इन तहकीकों में पड़ गए। मतलब ये मैंने सोचा उस दिन बैठ के कि जिंदगी का पर्पस अल्लाह ताला ने पैदा किया था कि गौर व फिक्र करो, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको दीन तक महदूद कर देते। नहीं, आपके जेस्चर्स, आपका उठना बैठना, आपने उसमें भी गौर व फिक्र करना है कि मैं जब चल रही हूँ तो कोई कोई जानदार मेरे पाँव के नीचे आके मर ना जाए, मुझसे सवाल होगा। यानी सिर्फ दीन के लिए नहीं, आपके प्रैक्टिकल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जुबान से निकले लफ्ज से किसी की दिल आजारी ना हो जाए, इस पे भी तहकीक करनी है, गौर व फिक्र करना है। बोलने से पहले सोचना है, कदम उठाने से पहले सोचना। तो हम एक तरफ तो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। हम किसी की, जैसे बहुत ज्यादा तेजी से मैंने काम किया, एक तो ये भी रीजन बनी कि मैं थक गई, आई वॉज टायर्ड, और आई गॉट फेड अप अर्ली। जब दिसंबर में काम नहीं हुआ, जनवरी में नहीं हुआ, तो ये भी एक रीजन बनी कि मैंने इंटेंसिटी के साथ काम किया, कंसिस्टेंसी छोड़ दी, एक गैप आ गया दिसंबर में ना। तो वो वजह बना। लेकिन उसके अब मुझे फायदा क्या हुआ गर्ल्स, मुझे फायदा ये हुआ कि मुझ पे मैं खुली, मुझ पे मेरी जात का एक एंगल खुला। एट दिस एज, अब जाके जब मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो मुझे ये पता चला कि आई एम ओवर पैशनेट, आई एम ओवर एम्बिशियस। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं स्कूल में थी तो मैंने मेरी एक फ्रेंड की ना बड़ी बहन थी स्कूल में ही, तो उन्होंने ना वो राइटिंग देख के कई लोग बता देते हैं ना पर्सनैलिटी। तो मैं लिख रही थी कुछ, तो उन्होंने कहा कि मदिया तुम यहाँ पे कुछ लिखो ना, अपना नाम लिखो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे बारे में। तो आई वाज लाइक ग्रेड 6-7 की बात है। तो मैंने वो लिखा, तो उन्होंने कहा कि तुम ना ओवर एम्बिशियस हो। तो मैंने कहा क्या मतलब, ये तो होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा नहीं, होना अच्छी बात नहीं है। तो आई वाज लाइक मेकिंग फन ऑफ हर एंड दैट्स इट। लेकिन मुझ पे जब ये 31st को खुला कि आई एम ओवर एम्बिशियस, आई एम ओवर एंथुजियास्टिक, तो वो वो होता ये है कि हम अपनी एनर्जी को ना बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर नेगेटिविटी के अलावा या फेलियर्स के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि एक दिन 5 घंटे काम किया, अगले दिन 1 घंटा, या अगले महीने 1 घंटा नहीं। कैन यू, ये कौन है, तबीन इमरान के, इस्मा की जो डाउनलाइन है, प्लीज म्यूट यू, थैंक यू। तो कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि 5 घंटे काम किया, 1 घंटा काम किया, 10 घंटे काम किया, 2 घंटे काम। कंसिस्टेंसी मीन्स के दिनों में भी कंसिस्टेंसी और आवर्स में भी कंसिस्टेंसी। मैंने, टू योर सरप्राइज, कैन यू बिलीव इट, कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया ना बिजनेस, मैं अपनी अपलाइन का सर खा गई थी उसी दिन। और रात पूरी मैंने बैठ के मैम बिनिश के कितने सेशंस देखे थे यूट्यूब पे, और उन्होंने जो मुझे भेजी, मैंने सुबह उनको बताया कि मैंने सारी देख ली है। तो उन्होंने कहा कि मदिया यू विल बी अ सुपरस्टार ऑफ दिस बिजनेस। तो मुझे लगा कि
जरा हम सब सीख रहे हैं, तो उनको मुझे वहां पे ये कहना चाहिए था कि इतनी तेजी से मत मूव ऑन करो। बट डेफिनेटली वो भी बिजनेस में एक साल से ही थी, तो अब मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं वो इन्फॉर्मेशन दूं जो मेरे 6 महीने का निचोड़ है, जिस पे मुझे अबूर हासिल है, जिस पे मुझे पता है कि मैं किसी को गलत गाइड नहीं करूंगी। तो मैंने, जब मुझे पता चला कि अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि वेरी गुड, यू विल बी सुपरस्टार ऑफ दिस बिजनेस, यू विल बी फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस, दिस दिस दिस, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो सही ट्रैक पे जा रही हूँ। लेकिन मैंने खुद ही ये डिस्कवर किया कि ये गलत ट्रैक है। मैं इतनी अच्छा, मैं, मेरे हस्बैंड कहते थे तुम पागल हो गई हो, यानी हर वक्त मैं फोन के ऊपर इस काम के सिलसिले में रहती थी। और वो कहते थे कि तुम क्रेजी हो गई हो ना, तुम और वो ये वर्ड तो नहीं यूज करते थे, लेकिन वाकई मैं ओवर ओवर हो गई थी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि अब मैं थक गई। जब आप भागते हैं ना तो आप थक जाते हैं, जब आप वॉक करते हैं ना, यू कीप ऑन गोइंग। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो ये हकीकत में भी यही हुआ। अब मुझ पे ये खुला कि मैं ओवर एम्बिशियस हूँ, मैं ओवर एंथुजियास्ट हूँ, मैं आई फेल्ट माई सेल्फ स्टूपिड दैट डे। फिर मैंने जी 1 फरवरी आई, मैंने कहा कि अगर जिंदगी का मकसद गौर फिक्र इन सब चीजों में करना है ना, और अपार्ट फ्रॉम बिजनेस गर्ल्स, मुझे, मैं 1 फरवरी से, अभी आज 3 फरवरी है, आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रही कि अगर कोई, इफ समबडी सेइंग नो। अभी मैंने, क्योंकि सेशन मैंने आगे इसलिए किया था कि मेरा आज एक लेसन था, न्यू लेसन था, और पेरेंट्स ने टाइम सडनली 3 बजे कर दिया, तो मैं वो लेकर आई हूँ। फ्रेंच फैमिली है, और मैं बड़ी पॉजिटिवली वहां पे गई और तैयार श्यार हुई। पहले मैंने बच्चों को अपने, यानी मैं आपको ये बता रही हूँ, आज मेरी मेड ने, अच्छा मेरी मेड की भी एक कहानी छोटी सी सुने, कि वो सुबह उसने कहा, कल उसने कहा कि बाजी मैं ना, मैडम मैं ना फ्राइडे को नहीं आऊंगी, सैटरडे को आऊंगी, यूजुअली वो सैटरडे को ऑफ करती है। तो मैं ना उसको कुछ कहते, इसी अपने चेंज की वजह से, क्योंकि मैं बोलने लगी थी उसको कि भाई तुम कैसे आज छुट्टी कर सकती हो, बच्चे स्कूल से आएंगे, मुझे उनके साथ भी बिजी होना है। बट मैं नहीं बोली, क्यों? क्योंकि मैंने उसको अलाउ किया था। पहले इसको ना मैंने एक दफा निकाल दिया था شو काम से, دخل क्योंकि فيها؟ ये बताए बगैर छुट्टी करती थी। ما دخلها तो تلجي. मैंने ना इसको खत्म कर दी थी इसकी जॉब। फिर मैंने इसको दोबारा रखा, तो मैंने इसको कहा तुम मुझे बता के कर लिया करो। तो भाई जब अब उसने कल बता के की, तो मेरा बनता नहीं था ना बोलना, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुकी, और फिर मैंने उसको कहा ओके ठीक है, क्योंकि मैंने उसको अलाउ किया था इस लेवल तक आना। जब हमें कोई, अच्छा ये भी एक पॉइंट मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों से शेयर करूंगी, कि हम नेगेटिव क्यों होते हैं, हम लोगों के रवैयों से नेगेटिव हो जाते हैं ना, लोगों के, चीजों के। तो हम उन लोगों को अथॉरिटी क्यों देते हैं भाई? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब होम मेकर्स हैं, माशाल्लाह, वी हैव 24 आवर्स जॉब। ठीक है, तो हम, अगर किसी को सास से मसला है, अगर किसी को हस्बैंड से मसला है, अगर कोई किसी भी किस्म के टॉक्सिक रिलेशन में है, अब टॉक्सिक रिलेशन से हम हस्बैंड ही मतलब ले लेते हैं, या अपना पार्टनर मतलब ले लेते हैं, नहीं। आप किसी नंद, बहन, भाई, माँ बाप के साथ भी आजकल इख्तलाफ होते हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो टॉक्सिक बन जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशन के अंदर हैं, तो आप सबसे पहले बैठ के, फिर अब बात आ जाती है गौर फिक्र करें कि मेरी सास को, या मेरी नंद को, या मेरी बहन को इस लेवल तक आने का अलाउ किसने किया है? देखिए, स्पीक योर हार्ट आउट अब जुड़ेगा इस बात से कि लर्न टू से नो। मतलब अब इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक, जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे आज आयशा ने पोल में लिखा कि 12 बजे या 5 बजे। अब आप लोग 100 कुछ लड़कियों में से कईयों को इख्तलाफ होगा कि यार ये क्या भाई, हर वक्त आयशा और ये जो टीम है टाइम चेंज कर देती है। जैसे अभी नमाज का किसी ने बोला है वहां पे कि नमाज के टाइम तो ना रखा करें आप लोग, तो उन्होंने बोला, और मुझे यूजुअल रूटीन में मुझे वो बुरा लगता मैसेज, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये चेंज प्रिवेल हुआ है अभी रिसेंटली, आई विश इट स्टे कंसिस्टेंट, मैं इसमें साबित कदम रहूं। तो मैंने उनको लिखा कि कोई बात नहीं, आप नमाज पढ़ लें, मैं फिर स्टार्ट कर दूंगी। दिस इज द चेंज। ये अभी मैं रिसेंट एग्जांपल आपको अभी अभी की दे रही हूँ। तो उन्होंने से नो, ओपनली स्पीक योर हार्ट आउट। कोई चीज अंदर तंग कर रही है, किसी का बिहेवियर तंग कर रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पता क्या जरूरी है? सेल्फ की नॉलेज, सेल्फ कैथारसिस। अपने आप को देखें कि अगर आपकी सास आपके साथ ज्यादती करती है, या हस्बैंड करते हैं, या कोई घर का मेंबर करता है, तो उसको इस लेवल तक लाया कौन है? उसको अलाउ किसने किया? मैंने अपनी मेड को अलाउ ना किया होता, वो कभी भी ना, वो फिर बताए बगैर छुट्टी कर लेती। व्हेन आई अलाउड हर के तुम बता के कर लिया करो बहन, कि बंदा प्रिपेयर्ड होता है, तो उसने कर ली, उसने वो कर लिया, तो मैंने उसको अलाउ किया, उसकी लिमिट मैंने इंक्रीज कर दी, राइट? अब हम लोगों को ये बैठ के सोचना है, सब नेगेटिव होने से पहले मेरी बहनों ये बात जरूर सोचना कि अगर मेरे मियाँ ने ये बात कही है, या मेरी किसी भी रिलेशन ने ये बात की है, तो मैं यहाँ तक मैं उसको मैं लाई हूँ।
क्योंकि या तो मैं उसको जज करती रही हूँ, या तो उसको मैं उसको ऐसी बातें कहती रही हूँ तो उसका उसकी लिमिट खुद ब खुद बढ़ गई है, या फिर मैंने उसको कभी रोका नहीं, आई डिड नॉट से नो टू दैट पर्सन। ठीक है। अब ये कामों में भी हो सकता है कि कोई काम सास एक्स्ट्रा बर्डन डाल रही हैं, या फाइनेंशियल भी हो सकता है कि हस्बैंड आपसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर तुम अर्निंग कर रही हो तो इतना खर्चा तुम करो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अपने ओपिनियन को वॉइस करना सीखें। मैंने ये तो बहुत 2022 में ही, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि सीख लिया था, लेकिन ये जो मेरे पे ये खुला है ना कि मैं अपने अंदर बातें, क्योंकि मुझे लगा कि इस बात को बताने से आप लोगों को फायदा होगा, तो मैंने आई ट्राई टू शेयर दिस विद यू गाइस, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक ही बोट में सवार हैं, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली। हम सब होम मेकर्स हैं, हम सब पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन हैं। ठीक है। हम सबके कमो बेश मसाइल एक जैसे हैं। तो हो सकता है कि ये किसी और के लिए भी, तो गौरव फिक्र करके सबसे पहले एक्सेप्टेंस सीखें उससे, कि कितनी एक्सेप्टेंस आपके अंदर है। मैंने अपने फ्लॉज को जाना, और यकीन करें आई टर्न 40 दिस ईयर, और मैंने 40 साल के बाद अपनी एक नेगेटिव साइड डिस्कवर की, और मैं उस पर ढीठ बन के और अबू जहल बन के बैठ नहीं गई। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने कोशिश की कि मैं उसको रेक्टिफाई करूं, और आप सब इस कोशिश में मेरा साथ दें। और जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैं इतनी नेगेटिव हुई हुई थी कि मैंने अपनी जो टीम लीडिंग वाला ग्रुप है, टीम लीडर्स का, उसमें मैंने आयशा से इतनी आर्ग्यूमेंट की ओवर द प्राइस ऑफ जर्नी पैक। भाई मैं खुद पॉजिटिविटी पे आप लोगों को गाइड करती हूँ, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो मेरी पॉजिटिव ट्रेनिंग्स को, और जब मैं खुद इसमें गई तो आई फेल्ट माई सेल्फ अ जीरो, अ फेलियर, कि यार मैं लोगों को बताती रहती हूँ और खुद में क्या हूँ। मतलब इस एंड पे 2 डेथ्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैंने उससे पॉजिटिव लेसन क्यों नहीं लिया? तो व्हेन आई केम टू नो, सो आई वांटेड टू, हालांकि मैंने आज कोई और ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन मैंने फिर कल सोचा कि नहीं, आयशा को मैंने कहा कि आई विल डू माई ट्रेनिंग एंथुजियास्टिकली, जबरदस्त किस्म की करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मेरी बारी अगले जुम्मे को आनी है जाके, तो तब तक पता नहीं मेरी इमोशंस कैसे हो इस चीज को लेके, मैं शेयर कर पाऊं कि ना, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता, हमें हमारी तरबियत में ये चीज डाली नहीं जाती, कि लड़कियों को स्पेशली स्नब रखा जाता है कि नहीं ये नहीं करना, अगले घर जाके कर लेना, तुम वहां अपने मियाँ के साथ ये फैशन कर लेना, तुम ये, या वहां पे अपने मियाँ के साथ जाना। मतलब ये हमारा ब्रॉटअप स्टाइल है, सोसाइटिकल नॉर्म्स है, हम इनको तो चेंज इंशाल्लाह बाय द टाइम वी कैन, लेकिन अभी के लिए ये कि हम पर्सनल अपने लेवल से स्टार्ट करें, हम बोलना शुरू करें। तो मैंने सोचा कि अगले जुमे तक मेरी हिम्मत खत्म ना हो जाए आप लोगों से शेयर करने की अपनी ये डार्क साइड, कि मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि जो भी पॉजिटिव बात ग्रुप में करा, और मुझे चिढ़ हो रही थी कि आप लोग कैसे इस बिजनेस की बातें कर रहे हो। जब मैं मैसेज पढ़ती थी, मैं पढ़ना छोड़ गई थी मैसेज, यानी मैं इस लेवल तक नेगेटिव हो गई थी और टॉक्सिक हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि टॉक्सिक होना कितना नुकसानदेह है, सेहत के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, मेरे अपने लिए, और मैंने कितना लॉस किया है अपना, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, अगेन इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। पता नहीं मेरे हस्बैंड से मेरी कितनी दफा झगड़ा हुआ, छोटे छोटे। मेरा भाई मेरे साथ अभी रह रहा है, वो जॉब के लिए आया हुआ है, तो उससे मेरी हुई 2-3 दफा इख्तलाफात। फिर मैंने बैठ के सोचा, और जब मैंने फिगर आउट किया, तो आई वांटेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। और जो जर्नी पैक की प्राइस बढ़ने से रिलेटेड है इशू, देखे मेरी बात सुने, बड़ा अच्छा इसका आप लोगों के पास एक आंसर है, कि जब आप दिरहम बढ़ गया है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गए हैं। और ये कहने की बात नहीं है, बिलीव मी, मुझे नहीं पता था कि दिसंबर में मैंने कोई काम नहीं किया था, और जनवरी में भी, कि मेरी लड़कियों ने काम किया और मेरा छोटा मोटा चेक बना ही हुआ है। तो वो जब मैंने कन्वर्ट किया पाकिस्तान में, इट वाज 42,000, यानी एक सैलरी है वहां पे। तो मुझे आई वाज लाइक, जनवरी दिसंबर में भी मेरा चेक बना था और अब फिर बना, यानी मेरी लड़कियों ने काम किया और कुछ मेरे यूके के पैसे आए। तो द थिंग इज के पैसा प्राइमरी नहीं था मेरे लिए इस सारे वाक्य को बताने का। इसका मकसद ये था कि अगर जर्नी पैक की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो मुझे इतना अवेला नहीं करना चाहिए था। बट आई टोल्ड यू, हम मेंटल हेल्थ को एक्चुअली प्रमोट नहीं करते। मैं आई वाज सिक मेंटली लास्ट 2 मंथ्स। आई हैव नो शेम टू टेल यू गाइज कि मैं मेंटली सिक हुई हुई थी। मैं फॉर नो रीजन सबसे झगड़ भी रही थी। मैं अपनी अम्मी को कॉल करना छोड़ चुकी थी, और बेयरली एक वॉइस मैसेज करना। और अम्मी ने कहना कि कहाँ हो तुम दोनों, मेरे भाई भी इधर आया हुआ, मैंने बताया तो वो उसका भी पूछती थी कि क्या बना है, अपडेट दो मुझे। मैं कोई बात नहीं करती थी। एंड एक और बड़ी घटिया बात मैं अपने लिए कहना चाहूंगी कि मैंने क्योंकि आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट, गर्ल्स डोंट जज मी, एंड आई होप कि आप नहीं करोगे और किसी को भी जज ना किया करें।
तो मैंने ये किया कि मैं जो हेल्प के लोगों को पैसे भेजती थी ना पाकिस्तान में, वो मैंने फॉर नो रीजन देखे बंद कर दिए। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अब से मैं नहीं भेजूंगी, मैं फरवरी से किसी को पैसे नहीं भेजूंगी। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे वापस बुलाने के लिए ये इंसिडेंट और फिर वो कॉल और वो फिर उसके बाद अपना कैथारसिस करना, उन्होंने मुझे ये दोबारा से किया कि थैंकफुली फरवरी आने से पहले पहले मेरी आंखें खुल गई कि व्हाट द हेल आई एम गोइंग टू डू, व्हाट द हेल आई बीन डूइंग। तो मुझे लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं, हम सारी लड़कियां इस ग्रुप की इस फेज से गुजरी होंगी, या गुजर, अल्लाह ना करे कि गुजरना पड़े, लेकिन यू कांट से एनीथिंग। तो मे बी ये लव्स, ये बातें, ये वाकयात, ये पोर योर हार्ट आउट गर्ल्स। एक कोई बंदा पकड़ लो, बंदी पकड़ लो, ग्रुप में कर दो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अगला बंदा जज ना करे। अगर आप जज करके जैसे दो लोग बात करेंगे, आप नहीं, मैं किसी से भी अगर ये शेयर करूं और वो आगे बात करे, वो मुझ तक पहुंचे, तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी ना। सो लेट्स बक अप ईच अदर, लेट्स स्टे मोटिवेटेड, खुद भी मोटिवेटेड रहें दूसरों। और देखें, बिलीव में जितना सुकून इसके अंदर है ना, कि किसी को आप पुल करें, इतना सुकून किसी चीज के अंदर नहीं। अब मैंने आयशा को कल कहा है, मैंने कहा आयशा, मैंने खुद काम मैं करूँ ना करूँ, मुझे अपनी टीम को अपलिफ्ट करना है, दैट्स इट। जो मेरी लाइबिलिटी बन चुके हैं, जो मेरी लाइबिलिटी में और लोग आने वाले हैं, आई हैव टू बक देम अप। मुझे मुझे एक सुकून, आई डोंट नो ये क्या फेज चल रहा है मेरे साथ और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है। आई विश इट स्टेज फॉर लाइफ, जब तक मैं जिंदा रहूं ये रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ। नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगेन गर्ल्स, इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ माई नेबर्स, इन टर्म्स ऑफ माई, अच्छा मैं ड्राइविंग नहीं करती थी, मुझे लगता था कि मैं मतलब मैं नहीं सीख सकती, मैं मतलब चला सकती, लेकिन मैंने अब आज मैं गई हूँ, मैं वापस आई हूँ। अ, यानी एक अजीब सा सुकून है। मतलब मुझे था कि रास्ता भूल भी जाऊंगी तो मैप लगा लूंगी, पहले मेरे साथ ये नहीं होता। तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आई विश कि आप सबको भी इस मीटिंग से कोई फायदा हो। ऑफ कोर्स, जब हमारा माइंड सेट स्ट्रांग होगा, जब हमारे इंटरनल मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, तो हमारी फिजिकल वेलबींग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और हमारा बिजनेस जुड़ा ही स्किल्स, ये हमारी स्पीकिंग स्किल्स से है। जब आप स्पीक योर हार्ट आउट करेंगी ना किसी के अपने साथ, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे ही स्ट्रांग हो जाएंगी। हमारे बिजनेस को चाहिए ही कम्युनिकेशन स्किल्स। बी काइंड, बी जेनरस। जेनरस इन द सेंस के अगर कोई मशवरा मांग रहा है, अच्छा मशवरा दें, टाइम नहीं भी है तो टाइम निकाल के मैसेज का रिप्लाई कर दें उसको। किसी का स्टेटस अच्छा लग रहा है, दबा के मत बैठें, उसको एक हार्ट भेज दें। किसी ने आपको हार्ट भेजा, उसको उसको कोई इमोजी भेज दें। यानी कुछ भी रिटर्न दें। बी जेनरस, बी काइंड, बी लविंग, डोंट जज एंड डोंट बीइंग जज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जज नहीं करेंगे ना, तो आप ये भी अल्लाह से दुआ करें कि कोई मुझे भी जज ना करे। ठीक है, गलती इंसान से होती है, गलती से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। गुनाह से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। मौलाना तारिक जमील ने बहुत दफा कहा हुआ है। तो अगर मेरे अंदर ये चीजें आ गई थी, तो मतलब मैं बुरी नहीं हो गई उससे। दैट्स व्हाट आई गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम ऑल दिस, कि मैं बुरी नहीं हूँ। मेरे अंदर आने वाले ट्रेड्स बुरे थे और उसकी भी एक सर्टन रीजन थी। ठीक है, लेकिन उस रीजन को रेक्टिफाई, उस रीजन को दूर करें, अपने आप को रेक्टिफाई करें। आज बैठ के ये सोचें, कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे अगर अपना सेल्फ कैथारसिस, अपना गौर फिक्र अपने ऊपर जारी रखेंगे, बजाय इसके कि दूसरों पे। ठीक है, ये चीज प्लीज करके देखें। आई विश यू ऑल द लक, आई लव यू ऑल। ट्रूली मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया से प्यार करती हूँ, मुझे अब ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब आई एम जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम फीलिंग एट द मोमेंट। एंड आई विश के मेरी सारी सिस्टर्स, मेरी सारी फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी हैं, दे विल प्रे फॉर मी दैट आई स्टे कंसिस्टेंट, दे विल प्रे फॉर देमसेल्व्स, कि वो भी अपना कैथारसिस करें, अपना एनालिसिस करें, देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम इस ट्रैक पे आ जाएं जिसपे मुझे लग रहा है कि मेरा दिल अब सेटिस्फाई होने लग गया, और मैं कंसिस्टेंसी की दुआ करूंगी, तो मुझे लगता है कि दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी सेम टाइम। सो आई एम साइनिंग ऑफ गर्ल्स। मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे बस आज अपनी बातें सुनानी थी। एंड आई लव योर पेशेंस, आई लव योर बीइंग हियर विद मी। और आयशा ने ये अपॉर्चुनिटी दी, मिस नहीं कराई, क्योंकि मुझे नहीं पता कल क्या होगा। एक एक मिनट का पता नहीं है ना सबको, एक सेकंड का भी पता नहीं है। तो बस मैं करना चाहती थी, मैंने कर ली। नो टास्क, नो, सिर्फ सोचने का टास्क है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग। एंड अगर आपको लगता है कि यू, इफ यू स्पीक योर हार्ट आउट एंड यू विल फील बेटर, गो अहेड। बेशक मुझे ही वॉइस नोट कर दें। कोई कोई दिल के खाने में कोई ऐसी चीज है जो तंग कर रही है, जो नेगेटिव कर रही है आपको, स्पीक दैट आउट।
Wallah, you will feel amazing, all of you. So girls, love you all, take care, I'm signing off. बहुत ज्यादा अच्छा वीकेंड गुजरे सबका, एंड बहुत ज्यादा दुआएं, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय.